हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेसिफिकली यूपी जुडिशरी के लिए, दूसरा नेट जेआरएफ के लिए और तीसरा आप अपने कॉलेज में किसी प्रिपरेशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है। ठीक है, देन इसके बाद मैं इस पर ट्रिक्स तो बताऊंगी ही, पर देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे याद रखनी है, जिस चीज़ों में प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी और इसमें कई सारी ट्रिक्स के डायग्राम्स भी हैं। प्लस इसमें क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है यूनाइटेड नेशंस का, प्लस उसकी हिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनाइटेड नेशन के इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री से। अब देखो ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे क्या हो रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वार चल रहा था, उस टाइम पे पीस की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए एक यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। हालांकि यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस भी था, बट हम यूनाइटेड नेशंस की इधर बात करते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन क्या है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, फॉर एग्जांपल इंडिया। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज़, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। हम लोग क्या है, एशिया में आते हैं, तो हम लोग ने एशिया की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। ये यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड का इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका पर्पज़ है कि पीस और सिक्योरिटी आ सके। ठीक है, देखो ये तो हमें पता ही है, बहुत ही जनरल सी चीज़ है, बट इसमें याद करने वाली बात क्या है कि इसके हेडक्वार्टर्स क्या हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इज़ हेडक्वार्टर्ड ऑन इंटरनेशनल टेरिटरी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क पे। जनरली आपको बस यही बात याद रखनी है कि न्यूयॉर्क पे है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? यूएसए पे। तो अभी पावरफुल कंट्री एक तरह से कौन सी है? यूएसए। ठीक है, यूएसए पावरफुल कंट्री में आती है और यूएसए में ही न्यूयॉर्क में क्या है, हेडक्वार्टर है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। आप जो यूएन करते हो ना, एन से न्यूयॉर्क याद कर लो, यूएन न्यू यू। ठीक है, एन यूएन यूनाइटेड नेशन कहाँ पे है? एन यू पे, न्यूयॉर्क पे। ठीक है, हालांकि एन वाई होता है बट इसमें ऐसे याद कर लो। एंड एज अदर मेन ऑफिस कहाँ कहाँ पे? जेनेवा, नायरोबी, वियना, द हेग। ठीक है, अब देखो हेग में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह पे हैं, बट ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसका एक ऑर्गन है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो ये एक अलग जगह पे है, बाकी सारी चीज़ें अलग जगह पे है, यानी कि एक ही जगह पे है। अब देखो यूनाइटेड नेशन बना कब? देखो 25 अप्रैल 1945 को 50 गवर्नमेंट मीट की थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द यूएन चार्टर विच वॉज अडॉप्टेड ऑन 25 जून 1945। और कब इफेक्ट में आया था? 24 अक्टूबर। ठीक है, 25 जो डेट है इसको याद रखना। देन इसके बाद क्या है, 24 अक्टूबर 1945 को ये हो गया था। देखो हमारी आज़ादी कब हुई थी? 1947 में हुई थी। उसके 2 साल पहले पूरे देश का एक संगठन भी बन चुका था, हमारा नहीं बना था। हम लोग आज़ाद भी नहीं हुए थे और वहाँ पे वो लोग संगठन बना रहे थे। 2 साल पहले की बात है। कब? 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी डेट जो है वो अगस्त से क्लैश नहीं कर रही है। जून, जुलाई, अगस्त आता है, फिर उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर। अगस्त के एक महीना छोड़ करके जून में क्या हुआ था, ये बना था, अडॉप्ट हुआ था और इफेक्ट में आया था अगस्त के बाद एक महीना छोड़ के अक्टूबर में। तो इससे क्या है, आपको याद रखने में एक तरह से आसानी होगी। अब इसके आगे इसमें फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 51 मेंबर्स हैं फाउंडिंग। और फिर इसके बाद एडिशन ऑफ साउथ सूडान। कब लास्ट आया था साउथ सूडान? 2011 में। 193 यानी कि 193, ऑलमोस्ट 200 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, ऑल स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड सोवरेन स्टेट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री पे। एक तो देखो ये पीपीटी तुम खुद पढ़ लेना, बाकी इसमें आगे मैं बताती हूँ। देखो ये रूजवेल्ट का आइडिया था। ठीक है, कि 4 पावर्स जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनको मिला लो। किसको किसको? यूएसए को, यूके को, सोवियत यूनियन को और रिपब्लिक ऑफ चाइना को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से बनाया। अब देखो क्या बनाया, इमर्ज इन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन न्यू ईयर्स डे 1942। अभी और पुरानी बात चल रही है 1945 के पहले की। ठीक है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, द प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, मैक्सिम लेतविनोव, ठीक है, यूएसएसआर के, और टीवी सूंग ऑफ चाइना। ठीक है, टीवी सूंग है या फिर ऊंग है, जो भी है, उन्होंने डिक्लेरेशन साइन की किसके? यूनाइटेड नेशन की। एंड द नेक्स्ट डे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 22 अदर नेशंस एडेड देयर सिग्नेचर। ठीक है, ताकि वो लोग क्या बन जाए, एक्सेस पावर बन जाए। अब देखो उसके नीचे जो 3rd पैराग्राफ है, मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी 1943 में, रिजल्टेड इन द मॉस्को डिक्लेरेशंस इंक्लूडिंग द 4 पावर्स ऑन जनरल सिक्योरिटी। इन्होंने क्या एम किया था? क्रिएशन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट ऑफ जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मॉस्को कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला कि अब कुछ बनेगा। ठीक है, मॉस्को में ये लोग डिसाइड करके आए। देन इसके बाद तेहरान कॉन्फ्रेंस है, वो इट फॉलोड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, एट विच रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन मेट एंड डिस्कस द आइडिया ऑफ अ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इधर क्या है, आइडिया बन रहा है, इधर और कुछ बना नहीं है। ठीक है,
अब हम चलते हैं एक क्रिटिकल पार्ट जिसको हम लोग कई बार भूल जाते हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हालांकि पहले कितने प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस थे? टोटल इसके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 6 माने जाते हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रस्टीशिप वाला है उसको इनएक्टिव कर दिया गया है, ठीक है। अब इसी के साथ हम अभी 5 ऑर्गेनाइजेशन की ट्रिक्स करते हैं। सबसे पहला आता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ग्रीन कलर के कपड़े पहन के लोग बैठे हुए हैं। ये एक असेंबली चल रही है, ठीक है। उसको एक इंसान हेड कर रहा है और उस हेड के पीछे क्या है, सिक्योरिटी लगी हुई है। और ये लोग डिस्कशन किसके बारे में कर रहे हैं? पैसों के बारे में कर रहे हैं। ये कितनी चीज़ें आपको याद हो गई? 4 चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब देखो, ये जो ग्रुप बना हुआ है ये क्या है? जनरल असेंबली है। तो इसको हम लोग याद करेंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से। देन इसके बाद इस ग्रुप को जो हेड कर रहा है वो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ठीक है। सेक्रेटेरिएट में एक इंसान हम लोग इमेजिन कर रहे हैं और वो हेड कर रहा है। और उस सेक्रेटेरिएट के पीछे क्या है? सिक्योरिटी लगी हुई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। एंड देन वो लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी के बारे में, हमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में हमें पता चल रहा है इससे, ठीक है। तो आई होप आपको ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम विद ट्रिक्स याद हो गए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन आती है हमें बस वही एक पढ़ना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पे है ये? हेग में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हमने ट्रिक्स के अलग किया है, क्योंकि एक तो ये अलग जगह पे है एंड वहाँ पे ये फिट भी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है यूनाइटेड नेशंस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और उनके प्रिंसिपल काम प्लस उनकी जगह के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।